क्या नाम है जी आपका? प्रमोद दास। प्रमोद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे आपके सामने सभी जो है ना सभी धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, वेद भी रखे हुए हैं, गीता जी भी रखी हुई है, गुरु नानक देव जी का भी ग्रंथ रखा हुआ है, तो ये इन सब ग्रंथों का यहाँ पे रखने का और यहाँ पर सबको दिखाने का क्या मकसद है आपका? इन सारे ग्रंथों का एक प्लेटफॉर्म पर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि जैसे हम और आप सब कहते हैं कि वो भगवान एक है, ठीक है, तो उस एक भगवान की हमारे सिलेबस कहें तो चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब और सब में उस एक की क्या जानकारी है। ऐसे ही हमारे वेदों में जो बेसिक इनिशियल सिलेबस कहा जाता है उसमें कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, नर आकार है, राजा के समान है, धूलोक के तीसरे स्पर्श पर बैठा है और वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने सद्ज्ञान का उपदेश देता है। ठीक है, ये हमारे वेद बताते हैं इसमें सारे में, ठीक है। और उसकी भक्ति की विधि भी इन्हीं के वेदों में नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने अपने 5वें वेद का भी प्रकरण किया है, उसमें कहा है कि वेद मेरा वेद है, ना मैनू मदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इन वेदों में सिर्फ परमात्मा की महिमा तो है, लेकिन रियल वे ऑफ वर्शिप हमारी इन गीतों में नहीं है, इसीलिए हमें वो साधना नहीं मिल पा रही थी जिसके हम हकदार थे। अब वो ये सारी चीजें हमें ग्रंथ दिखा के अब हमें वो सही साधना मिल पा रही है। जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारे वेदों के अंदर वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी बता रखी है और उसकी वे ऑफ वर्शिप बताई हुई है, तो वो पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या नाम है उसका? पूर्ण परमात्मा हमारे इस इन्हीं वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, ठीक है। और उसकी जानकारी हमारे सारे बाइबल हो गई, गीता हो गई, कुरान शरीफ हो गई, सारे सदगुण उसकी गवाही दे रहे हैं एविडेंस के तौर पर। तो इनमें सब में उस पूर्ण परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप नहीं है इन वेदों में, वो उनके पूर्ण परमात्मा द्वारा ही बताई जाती है और 5वें वेद में वर्णित है वो। अभी दिखाए थे।